बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी हाज़िर खिदमत है। नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब ने एक गज़ल गाई और बड़ी मशहूर गज़ल है, और उसके जो अशार हैं, पहला शेर ये है कि फ़सल गुल है सजा है मैं खाना, चल मेरे दिल खुला है मैं खाना। और इसी गज़ल का एक शेर है कि ख़त है शायद किसी शराबी का, ख़त के ऊपर लिखा है मैं खाना। आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन PTI के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, 8 साल तक वे उनके रफ़ीक रहे, और उससे पहले जब KPK में उनकी हुकूमत थी तो उस वक्त भी वो चीफ़ सेक्रेटरी थे, और फिर बाद में जब वो वज़ीर-ए-आज़म बने तो फिर उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गए आज़म ख़ान साहब। आज़म ख़ान साहब ने 164 का बयान दिया है, मजिस्ट्रेट के सामने ये बयान दिया है, और इस बयान में आज़म ख़ान ने जो साइफ़र था जिसकी बुनियाद पे एक अमरीकी साजिश का बयानिया बनाया गया था, उसको ड्रामा करार दिया और ये कहा कि ये प्री प्लान था और इस साइफ़र को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। ये आज़म ख़ान का एतराफ़ी बयान है। साथ ही साथ उन्होंने संगीन इल्ज़ाम आयद किया है चेयरमैन PTI पे कि उन्होंने मुझसे साइफ़र लिया, फिर जब दोबारा मैंने उनसे मांगा तो उन्होंने कहा गुम हो गया है। इससे पहले एक इंटरव्यू में चेयरमैन PTI इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं। उन्होंने ये कहा कि साइफ़र की एक कॉपी मेरे पास थी और एक कॉपी सदर ममलिकत के पास है। सवालात ये हैं कि 27 मार्च 2022 के जलसे में वो कागज़ का टुकड़ा जो लहराया गया, जिसको ख़त उस वक्त कहा गया, अगर वो साइफ़र था तो क्या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री वो इंफॉर्मेशन जो क्लासिफाइड थी वो अवाम के सामने या किसी थर्ड पर्सन को दिखा सकता था? नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि ये जो सारा कुछ हुआ, इसमें जो आपका हलफ है क्या उसकी ख़िलाफ़ वर्जी तो नहीं की गई? और तीसरी बात जो सब आपके सामने है कि किस तरह फिर पाकिस्तान को पूरी दुनिया में अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी को लेकर मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन आज़म ख़ान का ये बयान इंतहाई अहम है कि जो काबीना के लोग हैं उनको भी इस मामले में मुलव्वस किया गया। तमाम लोगों को बताया गया कि साइफ़र को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। साइफ़र की हकीकत से कोई ताल्लुक़, साइफ़र का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। साइफ़र को सिर्फ सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। ये ड्रामा प्री प्लान बनाया गया है। इससे पहले एक जो मुबैना ऑडियो थी चेयरमैन PTI और आज़म ख़ान की, जिसमें चेयरमैन PTI ये कह रहे थे हमने तो बस खेलना है, इस पर खेलना है। आज़म ख़ान का ये बयान सामने आ गया, लेकिन जो PTI के हामी हैं वो ये कहते हैं कि ये किसी दबाव का नतीजा है। मान लेते हैं अगर ये दबाव का नतीजा भी है तो यहाँ फिर आप सलाम पेश करें फवाद हसन फवाद को और आहद चीमा को, महीनों जेलों में रहे, उन्होंने दबाव कबूल नहीं किया। फिर बाज़ लोग इसको रिलेट कर रहे हैं 164 का जो बयान था जो इसाक डार साहब ने दिया था, जिसमें उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का एतराफ़ किया था, और फिर उसको इसके साथ रिलेट कर रहे हैं। और ये भी कहा गया कि बाद में वो जज ने एक रद्दी की टोकरी में फेंक दिया उस 164 के बयान को। लेकिन मसला ये है कि वो मामला इसाक डार साहब का था या वो नवाज़ शरीफ साहब या उनकी फ़ैमिली की हद तक था। अब ये मामला आता है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का। बतौर वज़ीर-ए-आज़म आप पे क्या ज़िम्मेदारी आयद होती है, ये यहाँ पे आपने क्या खिलाफ वर्जी की है, ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, खौफ इंसान को बहुत आगे ले जाता है। मैंने परसिक्यूटरी डिल्यूजन की बीमारी की बात की थी कि चेयरमैन PTI को देख के ये लगता है, जो अलामात हैं, कि शायद वो इस मर्ज़ का भी शिकार हैं। लेकिन अब ये सिलसिला आगे कैसे चलेगा? उन चंद लोगों में से एक हूँ मैं, उन चंद सहाफ़ियों में से जो पहले दिन से ये कह रहे थे कि ये सब ड्रामा है, और ये ड्रामा क्यों रचाया गया है। पाकिस्तान एक नज़रियाती इस्लामी मुल्क है, इस वजह से यहाँ दीन मुक़द्दम है, इस्लाम मुक़द्दम है, अल्लाह की तौहीद मुक़द्दम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत मुक़द्दम है। इसलिए लोगों का जज्बाती लगाव है अपने अक़ीदे को लेकर। माजी में हमने देखा कि दिफ़ा पाकिस्तान काउंसिल जब रैलियाँ निकालती थी, मौलाना फजलुर रहमान और जमात इस्लामी गो अमरीका गो रैली निकालती थी, तो उस वक्त भी हज़ारों लोग निकलते थे। इस सारी नफ्सियात को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये कहता था, ये मेरा मुक़द्दमा था कि इमरान ख़ान ने अपनी उस मुआशी और हुकूमती कारकर्दगी को छुपाने के लिए ख़ुद को मज़लूम साबित करके अवाम को साथ मिलाया, और उसमें वो कामयाब हुए। और फिर अमरीकी साजिश के बयानिए के बाद क्रेडिट ये जाता है कि हर दिन कोई ना कोई नई ऐसी बात कर दी जाती थी, भले जिसका ताल्लुक़ हकीकत से नहीं होता था, लेकिन पाकिस्तान के अवाम विद ड्यू रिस्पेक्ट जो कहना पड़ता है कि बड़ी तादाद जिनकी नाखानदा है, कम पढ़े लिखे हैं, वो उस बात को मान लेते थे, क्योंकि तहक़ीक़ करना किसी भी बात का हम उसको मुनासिब नहीं समझते हैं। हम किसी भी बात को आगे फैलाने से पहले उसकी तहक़ीक़ में जाना
مناسب نہیں سمجھتے ہیں. سو اب یہ پکچر کیسے انفولڈ ہوگی؟ اب ایف آئی اے کو کہہ دیا گیا ہے کہ جو آپ اس کے خلاف کارروائی کریں. اس سے پہلے سائفر پہ معاملے پہ لاہور ہائی کورٹ نے سٹے دے رکھا تھا، وہ سٹے بھی اب خارج ہو چکا ہے اور یہ انتہائی گمبھیر معاملہ ہے. لیکن وہ ایبسلیوٹلی ناٹ. کیا ہم کوئی غلام ہیں؟ حقیقی آزادی. آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ منہ کے بل گر گئے ہیں. یہ سارے کے سارے جو نعرے تھے، یہ سارے کے سارا جو ڈرامہ تھا، یہ سارے کے سارے جو ڈائیلاگ تھے جو ڈرامہ کے اندر تھے، اس اسکرپٹ کا حصہ تھے پاکستان کے عوام کو ساتھ ملانے کے لیے. یہ ساری باتیں ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں. اعظم خان کا بھی جو اقبالی بیان ہے وہ آپ کے سامنے ہے، آپ نے اس کو پڑھا بھی ہوگا، آپ نے اس کو دیکھا بھی ہوگا، وہ سب باتیں آپ دیکھ بھی رہے ہیں. لیکن اب اس میں سوال یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی کا کیا رول رہا ہے؟ کیا اعظم خان بطور پرنسپل سیکرٹری اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گئے؟ وہ اس عمل کا حصہ بنے یا نہیں بنے؟ لیکن بطور پرنسپل سیکرٹری کیا وہ اس میں شامل تھے؟ یہ بہت سی اہم باتیں ہیں. اعظم خان نے یہ بھی کہا کہ جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں انہوں نے سائفر کو عوام کے سامنے بیرونی سازش کے ثبوت کے طور پر پیش کرنے کی بات کی. 28 مارچ کو بنی گالہ میں میٹنگ ہوئی، 30 مارچ کو اسپیشل کیبنٹ میٹنگ میں سائفر کا معاملہ زیر بحث آیا. اب یہ جو ساری باتیں ہیں، پھر سیکرٹری خارجہ کو بھی بلایا گیا. رول کس کا کیا ہے؟ آئی تھنک اس کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی مطالبہ کرتی رہی ہے کہ اس کی جوڈیشل تحقیقات ہوں، اب اس کی جوڈیشل تحقیقات ضرور ہونی چاہیے. یہ انتہائی اہم بات ہے کیونکہ یہ ٹوپی جو عوام کو پہنائی گئی تھی، اب یہ معاملات بے نقاب ہو چکے ہیں. اور یہ عوام سے میں کہوں گا کہ یہ اب اس فیکٹر کو ذرا آپ سائیڈ پہ کر دیں کہ امریکی سازش والا ہے. ایون اب تو یہ بھی ہے کہ شاید یہ بھی پاکستان کی جو ریاست ہے، حکومت ہے، اس کو امریکہ کے ساتھ افسوس کا اظہار کرنا پڑے. اور فورن جو ریلیشنز ہیں ان میں کسی حکومت یا ریاست کا کسی دوسرے ملک کی حکومت یا ریاست سے افسوس کا اظہار کرنا ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. یہ بہت مشکل ہوتا ہے اور یہ اپنی غلطی کا اعتراف ہوتا ہے. بہرحال یہ ہنڈیا بیچ چوراہے اب پھوٹ گئی ہے تو عوام، آپ لوگ جو چاہنے والے ہیں، آلدو نہیں پسند کرتے بات، لیکن یاد کریں ہم 1 سال سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا ہی تھا کہ یہ ایک ٹوپی تھی جو عوام کے سر پہ رکھی گئی تھی اور اب وہ اتر گئی ہے. آپ کو بھی سوچنا ہوگا اور بات تحقیق کریں، اس کے بعد آگے پھیلائیں. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.